इस वीडियो को आप आंख बंद करके भी सुन सकते हो। ये कहानी आपका दिमाग खुद विजुअलाइज कर लेगा। इस जीवन को जीने के दो तरीके हैं। पहला, गुलाम बनकर जीना, और दूसरा, राजा बनकर जीना। गुलाम वह है जो अपने मन के वश में है, और राजा वह है जिसका मन उसके वश में है। गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको राजा बनना सिखाएगी। एक बार बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, क्या इस शक्तिशाली मन को वश में किया जा सकता है? बुद्ध उत्तर देते हैं, यह सत्य है कि मन शक्तिशाली है। यदि इस जीवन में कोई सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है तो वह इस मन को वश में करना है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारे मन का ही सुझाव होता है। अगर हम ये भी सोचते हैं कि हमें अपना मन अपने वश में करना है तो ये सुझाव भी हमें हमारा मन ही देता है। इसलिए मन को मन के ही द्वारा वश में कर लेना संभव नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार समय के साथ मिट्टी के बर्तन पक्के होते चले जाते हैं, उसी प्रकार समय के साथ मनुष्य के विश्वास भी पक्के होते चले जाते हैं। परंतु ध्यान इन विश्वासों को पिघलाने का कार्य करता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में उतरता चला जाता है, वैसे वैसे ये विश्वास पिघलते चले जाते हैं। और जब ये सभी झूठे विश्वास पिघल जाते हैं, तब कोई डर, कोई चिंता, कोई लालच नहीं बचता। मनुष्य अपने मन को अपने वश में क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसने जाने अनजाने में अपने दुख के बहुत सारे कारण बना लिए, और अब वह इन कारणों को छोड़ भी नहीं पा रहा है और जी भी नहीं पा रहा है। छोड़ इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी खुशी इन कारणों में है, और जी इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि उसे हर बार इन कारणों के पीछे छिपे दुख का सामना करना पड़ता है। उन छोटी छोटी खुशियों के पीछे छिपे दुख का सामना करना पड़ता है, जिन्हें वह असली खुशी समझता है। ध्यान मनुष्य के इस तरह से जीने के तरीके को खत्म करता है और उसे जीने का एक अलग तरीका सिखाता है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि मन को वश में करना चाहते हो तो तुम्हें इस मन से ऊपर उठना होगा। वह व्यक्ति पूछता है, बुद्ध, मन से ऊपर कैसे उठा जाता है? बुद्ध कहते हैं, ध्यान के द्वारा। वह व्यक्ति पूछता है, बुद्ध, ध्यान में ऐसा क्या होता है कि हम अपने मन से ऊपर उठ पाते हैं? बुद्ध उत्तर देते हैं, जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को आकार देकर बर्तन बनाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने विचारों को आकार देकर विश्वास बनाता है और अपना पूरा जीवन इन विश्वासों के आधार पर जीता है। वह व्यक्ति पूछता है, आप किन विश्वासों की बात कर रहे हैं बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, हर मनुष्य के भीतर डर है, चिंताएं हैं, अहंकार है, लालच है। इन सभी चीजों के कारण मनुष्य का जीवन दुख से भरा है, और इन सभी चीजों का मुख्य आधार मनुष्य का विश्वास है। मनुष्य जो मानता है वही करता चला जाता है, जिसके कारण उसे नर्क देखने के लिए मरना नहीं पड़ता, वो जीते जी ही देख लेता है। इस कहानी को सुनने के बाद सभी लोग ध्यान करना चाहेंगे, मगर एक गलती जो आपको नहीं करनी है वो यह है कि आपको ध्यान करने का प्रयास नहीं करना है। ध्यान में कुछ देखने का प्रयास नहीं करना है, कुछ अनुभव करने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही ये एक प्रयास बना रहेगा। बस आराम से बैठ जाइए। विचार आते हैं, आने दें, जाते हैं, जाने दें। सांस चल रही है तो उसके लिए जागरूक रहें। जब आप अपना हर प्रयास बंद कर देते हैं तो आपका मन खुद प्रयास करना शुरू करता है। वो कभी आपके भीतर डर का भाव पैदा करेगा, कभी चिंता का भाव, कभी क्रोध का भाव। कभी आपको लगेगा कि आपके शरीर में खुजली हो रही है, कभी आपको अपने शरीर में कहीं दर्द महसूस हो सकता है। पर आपको इन सभी चीज़ों को बस स्वीकार कर लेना है। चाहे तो थोड़ा मुस्कुरा भी सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, कोई भाव उठ रहा है, देखता हूँ क्या बिगाड़ता है ये मेरा। तरह तरह के भाव पैदा होंगे और मर जाएंगे, परंतु आपको स्थिर रहना है। अगर आप पूरे धैर्य के साथ एक जगह पर बिना कुछ किए बैठ सके तो किसी घड़ी में द्वार खुलेगा, पर उस द्वार के खुलने का भी इंतजार नहीं करना है। ये बात याद रखिए। धन्यवाद।